वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक परिवेश का पहला चैप्टर, जो कि एक पोयम है, वो करेंगे। मस्तक नहीं झुकाएंगे। यह पोयम रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और ये बहुत ही खूबसूरत पोयम है। रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता भारत के वीर सपूतों के नाम संबोधित करते हुए लिखी है। कवि ने युवा पीढ़ी का गुणगान करते हुए बताया है कि आज का नवयुवक गुणों में अपने पूर्वजों से किसी भी भांति कम नहीं है। वह अपने देश की प्रगति के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल हैं, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजियारे हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, मस्तक नहीं झुकाएंगे। एक खूबसूरत कविता। अब आते हैं इसके अर्थ पर। हम प्रभात की नई किरण, प्रभात कहते हैं सुबह को। हम दिन के आलोक नवल हैं। जैसे नया दिन आता है तो कैसा होता है, सुबह सूर्य उगता है और सब जगह एक नई रोशनी, एक नया वातावरण, एक नया आलोक और नए जीवन का संचार होता है। रात आती है तो सब लोग क्या होते हैं, सो जाते हैं। सब अपनी अपनी जगहों पे, गाय भैंस बकरी पक्षी परिंदे सब अपने अपने नीडों में, अपने अपने पेड़ पौधों में जाके सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, चीं चीं चू चू चा चा करके सब उठ जाते हैं। लोग भी जग जाते हैं, आप और हम भी जग जाते हैं। कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। तो सुबह का जो वातावरण होता है वो आलोक नवल का मतलब नए प्रकाश के साथ। हम नवीन भारत के सैनिक, हम नए भारत के सैनिक हैं। धीर हैं, वीर हैं, गंभीर अचल हैं। अचल का मतलब जिसे हिलाया ना जा सके, मतलब अपनी जगह पे टिके हुए हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, हम प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार, रक्षा करने वाला, रक्षक। मैंने अपनी क्लास में किसी बच्चे से पूछा था प्रहरी का क्या मतलब होता है, तो उसने मुझे अर्थ बताया, जो पहले से हरा हो वो प्रहरी है। लेकिन ये पहले से हरा नहीं है, प्रहरी का मतलब पहरेदार है। बच्चे अपने मन से कुछ भी अर्थ बता देते हैं। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, सुरभि का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। स्वर्ग की लेते हैं, हम जब पहाड़ों पे खड़े होकर रक्षा करते हैं तो हमें स्वर्ग की हवा आती है, स्वर्ग से खुशबू आती है। हम हैं शांति दूत धरणी के, धरणी का मतलब होता है धरती। हम धरती के शांति दूत हैं, छाह सभी को देते हैं। अगर हम हैं तो आप आराम से सो सकते हैं घर में बिना किसी परेशानी और चिंता के, क्योंकि हम क्या हैं, हम सीमाओं के रक्षक हैं। और कहाँ खड़े हैं, आपके बॉर्डर पे खड़े हैं, और इसलिए आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं कि दुश्मन आपके ऊपर आँख नहीं करेगा। वीर प्रसू माँ की आंचल आँखों के, हम नवीन उजियारे हैं। वीर प्रसू का मतलब होता है पैदा करने वाली। वीर माताएं जो हैं वही वीर बच्चों को जन्म देती हैं। उनकी आँखों के हम क्या हैं, नए उजाले हैं। हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी माताएं इतनी स्ट्रॉन्ग हैं जो अपने बच्चों को, अपने पैदा किए हुए बच्चों को दुश्मनों से लड़ने के लिए सीमाओं पर भेज देती हैं। तो बच्चे तो बहादुर हैं ही, लेकिन उनकी माताएं उनसे भी ज़्यादा बहादुर हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। जमुना, नदियाँ हों, तालाब हों, पहाड़ हों, सीमाएं हों, उन सब जगहों पे हमारे सैनिक जो हैं, हमारे सेना के जवान तैनात रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। हम हैं शिवा प्रताप। हम कौन हैं, हम शिवा और प्रताप हैं, महाराणा प्रताप हैं। रोटियां भले घास की खाएंगे। रोटियां, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। महाराणा प्रताप जो राजपूताना के वो थे, जो ये मारवाड़ और ये सारा कुछ राजस्थान का इलाका जो है, ये इलाका पहले बहुत अच्छा और संपन्न इलाका था। और यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजपूत हैं, आज भी हैं। और राजपूतों की, जाटों की और इनकी तो क्या कहने, इनका तो अपने आप में इतना तगड़ा हो रहा है
कि अगर आप इन्हें कभी वर्दी में देख लेंगे तो आपका अपने आप ही अंदर से इतना प्राउड फील होता है कि लगता है कि सैल्यूट कर ही लेना चाहिए। मतलब अपने आप ही सैल्यूट हो जाएगा आपसे, आप मन में ही आपको वो लगेगा ऐसा, क्योंकि इन लोगों का जो एक पॉजिटिविटी होती है, जो हाइट है, जो एक देखने का तरीका है, जो शौर्य है, वो छुपता नहीं है, वो सामने से दिखाई देता है। और महाराणा प्रताप पे जब अकबर ने ये कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो और हमारे शरण में आ जाओ, हमें टैक्स दो, तो वो लड़ते रहे अपने कुछ सैनिकों के साथ में और उन्होंने हार नहीं मानी। वो जंगलों में भटकते रहे, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था तो घास की रोटियां खाई उन्होंने और उनके जितने देशभक्त सैनिक थे। लेकिन जो कि इस देश का एक दुर्भाग्य है, आज तक इस दुर्भाग्य को ये देश ढो रहा है कि 1000 देशभक्तों पे 5 गद्दार काफ़ी हैं, जो घर का भेद दूसरों को जाके देते हैं और अपने ही लोगों को गाजर मूली की तरह कटवा देते हैं। शर्म नहीं आती है? बस राज करना है, किसी भी कीमत पे राज करना है। आज भी ये चीज़ बदस्तूर चल रही है। अब तो सामने दिखाई देते हैं, लोग मुंह पे बोलते हैं कि नहीं, हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम चीन पे भरोसा कर लेंगे, हम पाकिस्तान पे भरोसा कर लेंगे, लेकिन हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। और हम कौन हैं भाई? हम आम आदमी हैं, ठीक है ना, हम हाथ वाले हैं। तो इस तरह का, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की दास्ता मंजूर नहीं की थी। काफ़ी दिनों तक वो जंगलों में भटकते रहे, लेकिन उन्होंने अकबर की नाक में इतना दम कर दिया था कि वो परेशान हो गया था। वो खुद कभी लड़ने नहीं जाता था, अपने सेनापतियों को भेजता था और फिर बाद में उसने राजपूतों को ही राजपूतों से लड़ाया, लेकिन महाराणा प्रताप उनके आगे झुके नहीं। तो ये एक सुंदर सी कविता है और ये इसका छोटा सा अर्थ है। यहाँ इसके कुछ नए शब्द हैं जो आपको जानने चाहिए। प्रभात का मतलब होता है सुबह, जैसे मैंने आपको बताया। आलोक यानी उजियारा या प्रकाश। नवल का मतलब नई। नवीन का मतलब भी नया होता है। धीर का मतलब धैर्यवान। अचल का मतलब स्थिर, जो अपनी बात पे अडिग रहे, डिगे नहीं। प्रहरी का मतलब पहरेदार। हिमाद्री हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ। सुरभि का मतलब सुगंध। धरणी का मतलब धरती। वीर प्रसू मतलब वीरों को जन्म देने वाली माता। जुल्मी यानी अत्याचारी। तो इन वर्ड्स का आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में 2 चीज़ें ज़रूर आती हैं। एक तो ये अर्थ ज़रूर आते हैं शब्दों के, दूसरा किस लेखक की ये कविता है, इसके कवि कौन है। तो कवि हैं इसके रामधारी सिंह दिनकर। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।